नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज फिर से हम सेल्फ एजुकेशन में एक नए टॉपिक को कवर करने के लिए आपके सामने हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है पर्सपेक्टिव। और जो इस टॉपिक का टाइटल है वो है हाउ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव कैन शिफ्ट योर फोकस। दोस्तों, पर्सपेक्टिव और फोकस एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड है। कैसे, हम इसी को आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एक कोट है जो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये अ, जो कोट है वो दिया है अनीस निम ने। और जो कोट है, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट कोट है ये। अगर आप देखोगे आप अपनी लाइफ में भी, हम जनरली चीज़ों को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी सराउंडिंग्स को वैसा नहीं देखते हैं जैसी वो चीज़ें हैं, जैसा सामने वाला हमें बताना चाहता है। हम उनको हमेशा वैसे देखते और वैसे समझते हैं जैसा हम उनको समझना चाहते हैं या फिर हम उनको जानना चाहते हैं, राइट? जनरली यही होता चला आया है, जिसकी वजह से हमेशा हम अपने आप में चेंज करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी रिलेशनशिप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। उसका रीज़न वही रहता है, बिकॉज़ जो आपका पर्सपेक्टिव है वो कहीं न कहीं कनेक्टेड रहता है दोस्तों, आपका जो फ़ोकस है उसके साथ में। ये टोटली लिंक्ड है, आप इसको हिला नहीं सकते। ये काइंड ऑफ स्पार्क है जो आपको आपके जो पर्सपेक्टिव है उसके साथ में एक काइंड ऑफ करंट ट्रांसफ़ॉर्म करता है आपकी बॉडी में, और आपका फ़ोकस उसी डायरेक्शन में, उसी एक ऑल्टीट्यूड के साथ में, उसी के एंगल के साथ में आपकी बॉडी में फ्लो होता रहता है, राइट? दोस्तों, अगर हम अपने आप में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने पर्सपेक्टिव को चेक करने की ज़रूरत है। पर्सपेक्टिव पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें समझना चाहिए कि परसेप्शन और पर्सपेक्टिव ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कई बार लोग आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो भी समझना चाहते हैं कि आखिर इनमें फ़र्क क्या है? दोस्तों, परसेप्शन क्या होता है? जब एज़ एन इंडिविजुअल मैं कोई अपने थॉट्स रखता हूँ, अपने व्यू रखता हूँ, तो वो परसेप्शन है। इंडिविजुअल किसी भी गैदरिंग के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, अगर कोई भी अपने थॉट या फिर अपना व्यू शेयर कर रहा है, तो वो एक परसेप्शन है। लेकिन जब एक मास, जब एक ग्रुप, जब एक पॉलिटिकल पार्टी, जब एक सोसाइटी, लाइक जब एक सराउंडिंग्स आपके लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर गैदरिंग के लिए, किसी कॉन्वेंट के लिए अपनी अगर थॉट प्रोसेस या थॉट्स शेयर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो ये फ़र्क है परसेप्शन और पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव क्या होता है दोस्तों? आप इसे बोल सकते हो कि सेल्फिश होकर के हम अपनी जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों पे हम बिलीव करते हैं, हम उन चीज़ों को या फिर उन लेंसेज़ के साथ में हम सोसाइटी को देखते हैं। सेल्फिश मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, हम एक रिजिडिटी शो करते हैं सामने वाले के एंगल को या फिर सामने वाले की जो पर्सपेक्टिव है उसको समझने में, राइट? तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत हद तक कनेक्टेड रहता है आपके फोकस पे। आप हल्का सा ही अगर पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करोगे, आपका फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को हम आप अपने इस सेशन में समझने वाले हैं दोस्तों, जिसके लिए मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने काफ़ी सारी स्टडी के बाद में, रिसर्च के बाद में लिस्ट डाउन करके रखे हुए हैं, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा। दोस्तों, पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है कि किसी भी चीज़ को एक ब्रॉडर एंगल के साथ में, एक ब्रॉडर विज़न के साथ में, एक प्रॉपर न्यू लेंसेज़ के साथ में चीज़ों को समझना। जैसे आपने कई सारे इमेजेस देखे होंगे, जिसमें एक 6 फिगर लिखा रहता है और एक तरफ एक पर्सन खड़ा होता है, दूसरी तरफ दूसरा पर्सन खड़ा होता है। एक उसको 6 बोलता है, दूसरा उसको 9 बोलता है, राइट? तो अल्टीमेटली है क्या, दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों का जो देखने का तरीका है, जो देखने का एंगल है, वो अलग-अलग है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या बोलोगे? आप दोनों को ही गलत नहीं बोलोगे एज़ अ थर्ड पर्सन, राइट? तो जो नज़रिया है, हमें थोड़ा-सा ब्रॉडर एंगल पे अगर हम रखते हैं चीज़ों को, तो कई सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में, हमारी डे टू डे लाइफ़ में, हमारी सोशल लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में, हर एक स्टेज पे, हर एक स्टेप पे आपको उसमें चेंज देखने को मिलेगा, और खुद में भी आप एक पाओगे कि आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आपके अंदर एक काइंड ऑफ एक मैच्योरिटी जो लेवल है, वो अलग ही लेवल पे जा रही है, जो आप पहले फाइंड आउट नहीं करते थे, पहले चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते थे, राइट? तो दोस्तों, एक तो क्या होता है कि पर्सपेक्टिव को लोग हल्का-सा गलत ये भी समझते हैं कि पर्सपेक्टिव जो है वो काइंड ऑफ हैप्पीनेस टूल है। दोस्तों, पर्सपेक्टिव जो है वो कहीं से भी हैप्पीनेस टूल नहीं है। हिंदी में काफ़ी बार आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं और आपके पीछे बैंकर्स और रिकवरी एजेंट्स वगैरह अगर पड़े हुए हैं,
तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने से आपको कोई खुशी नहीं मिल जाएगी। पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव आपको एक ब्रॉडर एंगल के साथ एक अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। आपको बताता है कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। आपको ये रियलाइज़ कराता है, आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है। और फिर आपको एक क्लैरिटी देता है, आपको एक थॉट्स देता है कि ये जो मिस्टेक हो गई इसको करेक्ट कैसे किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो वो आपको बताता है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप कॉन्शियस माइंड के साथ में कैसे उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हो, वो चीज़ें बताता है। अदरवाइज़ दोस्तों होता क्या है लाइफ में, कई लोग मुसीबत जब आती है तो जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है तो कबूतर क्या करता है, अपनी आँख बंद कर लेता है और उसको लगता है बिल्ली उसको दिख नहीं रही है, इसका मतलब बिल्ली वहाँ से चली गई। लेकिन होता क्या है, बिल्ली उसका शिकार कर लेती है। तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ में अगर आप चलते रहोगे और आप वही फॉलो करते रहोगे, आप अपने पर्सपेक्टिव के आगे बढ़ोगे ही नहीं, आप दूसरों का परसेप्शन समझोगे ही नहीं, ब्रॉडर एंगल पे अगर आप चीज़ें देखोगे ही नहीं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाली है नहीं। कई बार क्या होता है, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम कंपेयर करते हैं अपने आप को कि यार मैं इतना 100% एफर्ट दे रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता 100%। मैंने ये किया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैंने टीम के लिए, मैंने फैमिली के लिए, मैंने सोसाइटी के लिए, मैंने सराउंडिंग्स के लिए। लेकिन कई लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैं जो इनपुट देता हूँ वो उसका मुझे आउटपुट उतना नहीं मिलता। उसका रीज़न दोस्तों कहीं ना कहीं इसके साथ में भी कनेक्टेड है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में, आपको 100% कहीं ना कहीं खुद से रियलाइज़ हो जाएगा। ये कोई इक्वेशन नहीं है दोस्तों कि मैं आपको एक कोई इक्वेशन बता दूँ या फिर कुछ ऐसे फार्मूलाज बता दूँ जिससे आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सको। दोस्तों पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को जानना। कई सारे लोग यहाँ पे भी लैग करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जानते ही नहीं हैं। जिनको पता ही नहीं कि वो हैं क्या, उनको क्या अच्छा लगता है, कौन-सी चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं, कौन-सी चीज़ें उनको चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए इंस्पायर करती हैं, कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें खराब लगती हैं, किन चीज़ों को वो देख कर के पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो आप अपना परसेप्शन और जो पर्सपेक्टिव है इसको जोड़ने के बाद में जो एक ब्रॉडर एंगल बनाओगे, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनाओगे, उसको बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप खुद हो कौन? आपका थॉट प्रोसेस है क्या? आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो है क्या? आप दुनिया को किस दृष्टि से देखते हो? आपका परसेप्शन क्या है? आपका परसेप्शन पॉजिटिव है? आपका परसेप्शन नेगेटिव है? वो है क्या? तो उन सारी चीज़ों को जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ आज। आप अगर इसको गो थ्रू करेंगे और आप इसको अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे कुछ टाइम तक, तो मैं श्योर हूँ कि आपको कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक को कवर करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाई पर्सपेक्टिव इज़ इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, राइट? तो होता क्या है दोस्तों कि कई सारी चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन करोगे। एक तो अगर आप अपनी परसेप्शन से अपने आप को शिफ्ट करते हो पर्सपेक्टिव की तरफ, तो आपका जो देखने का नज़रिया है, जो एंगल है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप अपनी ही बॉक्स में रह कर के चीज़ों को नहीं देख रहे हो और आपको उससे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार ऐसा क्या होता है दोस्तों, हम सारा टाइम अपने पर्सपेक्टिव की वजह से परसेप्शन की वजह से हम ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं कि हमारा जो एंड गोल होता है, जो हम प्लान करके निकलते हैं अपने घर से, जो हमारी प्लानिंग होती है जो एक रात पहले, फिर हम सुबह, आई होप आप अपनी डे टू डे लाइफ में प्लानिंग करते हैं। आपका जो दिन है वो आप ही डिसाइड करते हैं, कोई और आपका दिन डिसाइड नहीं करता। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप प्लीज़ गौर फरमाइएगा। इस वीडियो को पॉज़ करके एक बार आप खुद से एनालिसिस करिएगा कि दिन आप ही प्लान कर रहे हैं ना, आपका दिन कोई और तो नहीं प्लान कर रहा। अगर ऐसा है तो आप डेंजर में हैं। आपको अपना रूटीन और शेड्यूल फिर से रीअसेस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका जो डे है, जैसे कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर के पास में एक हाईवे बना हुआ है, मुंबई एक्सप्रेसवे। वहाँ पे रेड लाइट अभी तक पता नहीं क्या रीज़न है, कहाँ पे क्या चीज़, कौन सा अप्रूवल लटका हुआ जिसकी वजह से रेड लाइट अभी तक वहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने या फिर जो लोकल वहाँ की अथॉरिटी उन्होंने वहाँ पे नहीं लग दी है। तो उसमें कई तरह के लोगों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एक होते हैं जो आते हैं ट्रैफिक, क्योंकि जल्दी सबको है, रेड लाइट है नहीं वहाँ पे, कोई ट्रैफिक कंट्रोल है नहीं, कोई वहाँ पे सुपरवाइज कर नहीं रहा है, तो जिसको भी जल्दी, जिसको भी जगह मिलती है वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को रास्ता देते हैं, पास करते हैं और प्रॉपर स्माइल मारते हुए एक दूसरे को बाय बोलते हुए निकल जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम होता है कि वहाँ पे वही अपनी गाड़ी या बाइक खड़ी कर देते हैं, पहले फाइट करते हैं, मारधार करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। आप देखिए कि जो फर्स्ट पर्सन जिनका मैंने बताया कि प्रॉपर आराम से स्माइल करते हुए एक दूसरे को बाय बोलते हुए प्रॉपर पास देते हुए निकलते हैं, उनका एम क्या था? उनका एम वो नहीं था, उनका जो टाइम है उनको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपना टाइम वहाँ पे रेड लाइट पे नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपना दिन प्रॉपर प्लान करके रखा हुआ था और उसके लिए वो जा रहे थे। तो उनका जो गोल था, उस गोल को वो मैनिफेस्ट करते हुए निकले थे। उनको पता था कि 100% उनको रास्ते में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है।
ये जो आप रास्ते में एनर्जी वेस्ट कर देते हो दोस्तों, यही आपका जो परसेप्शन है, यहाँ से आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, उसके शिफ्ट होने से आपकी प्रोडक्टिविटी लॉसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर आप कंप्लेन करते हो कि ये किया था, वो किया था, और एंड रिजल्ट जो है वो फेवर में नहीं आएगा। दूसरा क्या है दोस्तों कि आप कई सारी चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखना शुरू कर देते हो, ठीक है। और होता क्या है कि जब आपका एंगल्स बदलता है तो आपको पता चल जाता है कि चीज़ें पॉजिटिव है या निगेटिव है। आप चीज़ों को अच्छे से जज कर सकते हो। रिसेंटली आईपीएल गया है दोस्तों, काफ़ी सारे न्यूज़ में, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन में, फेसबुक पे, इनफैक्ट लिंक्डइन पे भी मैंने देखा, काफ़ी सारे लोगों ने ड्रीम 11 और ये जितनी भी ऐप्स आती हैं उनके थ्रू काफ़ी इन्वेस्ट करके पैसे को डबल ट्रिपल करने की कोशिश की। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक लमसम अमाउंट डाला और वहाँ से वो अर्न करके निकल गए। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनकी बाइक वगैरह, कार वगैरह बिक गई और उनके पीछे रिकवरी एजेंट पड़े हुए हैं। तो यही डिफरेंस है पर्सपेक्टिव में और आपके जो परसेप्शन है। परसेप्शन आप मेंटेन करके चलते रहे, आपको लगाने थे 1000 रुपये, आप लगा बैठे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और उस पे आपका कर्जा कितना आ गया और आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये कुछ पता नहीं है, और आप अननेसेसरी उनसे भागते फिरते हो। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे दोस्तों अगर हम चलते हैं तो जब इन चीज़ों को आप अलाइन कर लेते हो और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपके जो व्यूज़ हैं उनके बेसिस पे आप अननेसेसरी की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड करते हो। आपको पता चल जाता है कि ये जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ था ये अब धीरे धीरे डिबेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होने वाला है। आप वहाँ पे पॉज दे देते हो, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अपनी बात रखने का फायदा है नहीं, हर जगह बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज साइलेंस इज अ पावरफुल टूल, ऐसा बोला गया है। तो आप उससे क्या होता है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, इम्पल्सिव होने की बजाय। आप बहुत ही सोच समझ के, धैर्य के साथ में, आपकी वॉइस, आपकी जो टोन है वो सब बहुत ही काम एंड कंपोस्ट मैनर में रहती है, और आप चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर देते हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों को अननेसेसरी खींचने की। तो दोस्तों ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, उसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो दोस्तों कि डिफाइंस योर रियलिटी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपका पर्सपेक्टिव क्लियर है तो आपकी खुद की एक आइडियल सेल्फ एक इमेज होती है कि मेरे ये पैरामीटर्स हैं, मैं इन पैरामीटर्स के थ्रू ही चीज़ें सोचता हूँ, मैं इससे ना एक एंगल 1 डिग्री इधर शिफ्ट होऊंगा, ना मैं इससे 1 डिग्री दूसरी तरफ शिफ्ट होऊंगा। तो वो क्या है, वो फिर बताता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो प्रिंसिपल्स वाला है, वो वैल्यूज़ वाला है, वो एक एथिक्स वाला है। तो उससे क्या होता है, आपकी एक आइडेंटिटी, और जब आप उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करते हो तो आपका एक कैरेक्टर डिफाइन होता है। तो ये अल्टीमेटली है जो ये पहला पॉइंट बोल रहा है, इट डिफाइंस योर रियलिटी। ये आपकी एक रियलिटी बताती है आप अपनी लाइफ में, और ये सब आप तभी करोगे जब आपको खुद से प्यार होगा। आपको जब खुद से प्यार होगा तो आपको अपना इमेज, अपनी आइडेंटिटी, अपने कमिटमेंट, अपने प्रोमिसेस, इन सबको पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको इंस्पायर करेंगी। तो वो भी बहुत ज़रूरी दोस्तों, आपको खुद से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी जो इमेज है उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपके कमिटमेंट्स हमेशा हिले डोले से ही रहेंगे, ठीक है। दोस्तों आपने सुना होगा कि वी मेनली सफर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। ऐसे ही होता है, बात कुछ और होती है, स्टोरी कुछ और होती है, हमें कुछ पता नहीं होता, किसी ने कुछ बताया, किसी ने और कुछ बताया। जनरली हम उसमें होता है अड़ोसी पड़ोसी के साथ में और इधर उधर फ्रेंड्स वगैरह के साथ में स्टोरी कुछ कच्ची पक्की सी स्टोरी पता रहती है, और हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब आप उसका जो एक पर्सपेक्टिव है वो एक अलग एंगल से रहता है, आपको पता चलता है कि हाँ, जो सामने वाला बता रहा है वो सही बता रहा है, मेरे से भी मिस्टेक हुई है। जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको लगता है कि यार अच्छा, हाँ मेरी मिस्टेक है, ओके, मुझे बात करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी स्मूथ रहते हैं। अननेसेसरी अनवांटेड इश्यूज आपकी लाइफ में जो आने वाले होते हैं वो सब आना बंद हो जाता है। तो इन सब से क्या होता है, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वो बिजी है, एक्चुअली वो बिजी है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी थ्योरीज को, इन सारे फॉर्मूलेज को समझ के और अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपना बहुत ढेर सारा आप टाइम बचा सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। लाइफ में एक एक शब्द को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक एक शब्द में डीप डाइव करके उन शब्दों का मतलब निकालना शुरू कर दोगे और आप उनको समझने लगोगे और उनको कोशिश करोगे कि आपकी जो लाइफ है, तो देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी सीखने की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। कभी किसी ने नहीं बोला कि आपको 18 साल पे सीख जाना है, 22 साल पे सीख जाना है, 30 साल पे सीख जाना है, या फिर आप फादर बन जाते हैं तब सीख जाना है, या फिर आप मदर बन जाते हैं तब सीख जाना है, या फिर 60 पे सीख जाना है। दोस्तों फिनिश लाइन कुछ है नहीं। तो हमें एक एक शब्द, एक एक चीज़ को हर एक एंगल से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम इसको कैसे अपनी रियल लाइफ में कहाँ पे और कब फिट कर सकते हैं और उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। उसी से दोस्तों प्रोडक्टिविटी आती है। प्रोडक्टिविटी ये नहीं होता कि आपने कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट कर ली तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और उससे आपको डबल ट्रिपल या फिर
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा। दोस्तों लाइफ जो है प्रमोट करने वाला जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो तो नहीं, लेकिन जब तक आप खुद से प्रमोट नहीं करोगे तब तक बाकी सारी चीज़ें बेकार, उनका कोई रियल मीनिंग निकलेगा नहीं। ये जो जब चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिक आना शुरू होगी तो ये आपको सेल्फ मोटिवेशन ऐसा देंगे कि आपके दिन के स्टार्टिंग से ही आपने जो प्लान करके रखा हुआ वहाँ से आपको ऐसा करंट मिलेगा कि वो चीज़ आपको डे के एंड तक प्रॉपर प्रोडक्टिविटी देके जाएगा और एंड रिजल्ट भी देके जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट गाइड्स योर रिएक्शंस। दोस्तों आजकल की सोसाइटी में आपने देखा भी होगा बर्नआउट, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंजाइटी, ओबेसिटी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को बचना चाहिए। बच कैसे सकते हो? या तो आप मेडिसिन लेना शुरू कर दोगे कुछ टाइम के बाद में, अदरवाइज प्रॉपरली आज ही आप अपनी लाइफ को कुछ रूल्स और कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो। उनमें ही एक ब्लॉक है ये, इट गिव्स योर इट गाइड्स योर रिएक्शंस, राइट। तो आपके जब रिएक्शन है वही गाइडेड रहेंगे। आपको पता है कि मुझे कहाँ पे अपना टोन अप करना है, कहाँ पे मुझे टोन डाउन करना है। आपको पता है चीज़ों को कैसे नेगोशिएट करना है, राइट। आपको पता है कि आपको काम मेंटेन करना है या फिर आप पैनिक सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हो, आप अच्छे से जानते हो। आपको होपफुल रहना है या फिर होपलेस रहना है, कौन सी सिचुएशन आप पसंद करना चाहते हो। तो दोस्तों ये सब तब होगा जब आप ग्रजेस वगैरह जो है उनको आप छोड़ दोगे। आपको किसी सबको फॉरगिव करके आप बैठ जाइए, आपको किसी से कुछ नहीं रिवेंज वगैरह। देखिए दोस्तों, जो पर्सनल सक्सेस होती है वही सब कुछ बयां करती है। आप जितना कोशिश करोगे अपनी टंग से बयां करने की, अपने वर्ड से बयां करने के लिए की कोशिश करोगे, कोई नहीं समझेगा। आप अपनी सक्सेस से जितना ज़्यादा लोगों को बताओगे, आंसर दोगे, वो चीज़ लॉन्ग लास्ट रहती है और उस चीज़ का एंजॉयमेंट भी अलग है, राइट। तो होता क्या है, एक पॉजिटिव बैलेंस जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा लीड करता है एक मतलब मोर ग्राउंडेड रिस्पॉन्सेस के लिए। आप अगर प्रॉपर अपना जो परसेप्शन है उसको कन्वर्ट करते हो पर्सपेक्टिव में, हर एक एंगल से आप चीज़ों को सोच करके उसके बाद में कुछ डिसीजन लेते हो या फिर एक्शन लेते हो, तो आप ऑटोमेटिक अपने आप को एक अलग जोन में पाना शुरू कर दोगे। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट शेप्स योर फ्यूचर बाई चेंजिंग द नरेटिव। दोस्तों नरेटिव क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो लोग नेगेटिव बात करते हैं वो हमेशा किसी ना किसी के बारे में बात कर रहे होंगे और किसी ना किसी पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। वो कभी आपसे प्रेजेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो कभी आपसे फ्यूचर के बारे में बात नहीं करेंगे। उनका परसेप्शन एकदम क्लियर रहता है, वो एक हॉरिजॉन में रहते हैं और उस हॉरिजॉन से वो निकल नहीं पाते, ठीक है। तो आप अपने आप को यहाँ से जैसे आप अपने नैरेटिव चेंज करते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उससे क्या होता है, जो आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं वहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हो जाती हैं। आपको हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू होगी। जबकि बाकी लोगों के साथ क्या होता है, जो एक क्लोज माइंड के साथ में रहते हैं, जो एक प्रॉपर एक परसेप्शन लेकर के चलते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनको जहाँ दिखा अपॉर्चुनिटी आई वो इमीडिएटली उसमें घुस जाते हैं। कुछ एक्सेस नहीं करते उसमें, बिल्कुल भी एग्जामिनेशन नहीं करते हैं उस सिचुएशन का, किसी का भी एक्सपीरियंस या फिर किसी की भी सजेशन नहीं लेते। जबकि जो अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ में चलने वाला जो पर्सन होता है वो हर एक एंगल से देखता है, लोगों से उनकी एक्सपेक्टेशंस, लोगों से उनकी सजेशंस लेगा। उसके बाद में देखेगा कि इसमें कैलकुलेटिव रिस्क कितना है, क्या मैं उस कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में इस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो ही उस अपॉर्चुनिटी में जाएगा, अदरवाइज उसको जाने देगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेगा। तो आप काफ़ी माइंडफुल हो जाते हो उसके बेसिस पे, राइट। अब दोस्तों होता क्या है कि जो लाइफ है वो लाइफ इज नॉट जस्ट हाउ यू सी इट, ओके, इट इज़ हाउ यू लिव इट। आप कितना इंटेंशनल अपनी लाइफ को जी रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय आप कितना सुंदर, कितनी अच्छी आप कश्मीर चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए, आप शिमला चले जाइए, किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाइए, किसी भी नेचुरल ब्यूटी के पास आप पहुंच जाइए। आप उस चीज़ को जैसे लिव कर रहे हो, जैसे आप जी रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सिर्फ वर्ड से आप अपनी लाइफ नहीं चला सकते कि हाँ अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, मैं अब करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो आपके वर्ड्स नहीं, आपके एक्शन ज़्यादा मैटर करते हैं। तो उसके लिए आपके जो इंटेंशनल जो लिविंग है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, 4th नंबर, इट बिल्ड्स एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों होता क्या है कि जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है, ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार हम लोग बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं, बहुत जल्दी हम लोग एज्यूम करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है या गलत होने वाला है, और उससे हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं डिस्टेंस को, अपने आप को उस सिचुएशन से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं।
उसका रीज़न क्या है दोस्तों? ह्यूमन जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी ये है कि हम लाइफ को काफ़ी प्रिडिक्टेबल बनाना चाहते हैं। कुछ भी स्टार्ट होती है हम ऑ ऑटोमेटिक जो उसका एंड गोल होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है। हम उस स्टेयरकेस को देखते ही नहीं हैं, हम उस प्रोसेस में जाते ही नहीं हैं। ठीक है? तो अब होता क्या है, जब भी आपको कोई एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन मिलती है, आप घबरा जाते हो। घबरा क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसका एंड रिज़ल्ट होने क्या वाला है। ठीक है? रिज़ल्ट क्या आने वाला है, आपको नहीं पता। तो जब आपको ये नहीं पता कि रिज़ल्ट होगा क्या, आंसर क्या होगा, तो चीज़ें एकदम बिल्कुल अनफ़ोर्सीन सी चल रही हैं। कुछ आइडिया नहीं क्या होने वाला है। तो उस सिचुएशन में हम पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको ब्रॉडर एंगल पे देखते हो, तो आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में ही मिलने वाला है दोस्तों। और ये आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होने से आपको सोसाइटल, आपको प्रोफेशनल, पर्सनल हर एक जगह रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा और वो बहुत बेनिफिट करता है दोस्तों। राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स पीस ऑफ माइंड बाय एक्सपेंडिंग योर वर्ल्ड व्यू। ऑटोमेटिक सी बात है दोस्तों, जब आप चीज़ों को अलग अलग लेंसेज से देखना शुरू कर देते हैं, जब आप खुद से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ मेरे से भी मिस्टेक हुई और आप एक्सेप्ट करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम काफ़ी रिजिड रहते हैं चीज़ों में। अगर हम एक अपने खुद के ही हॉरिज़ॉन में चल रहे होते हैं, हम कई बार अपनी मिस्टेक्स नहीं मानते, हम अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं बजाय इम्प्रूव करने के। तो अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो लॉन्गर होगा, उसका जो हॉरिज़ॉन होगा वो बड़ा होगा, एंगल्स अलग होंगे, डिफरेंट लेंसेज़ से आप चीज़ों को देखोगे और समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग एंगल से अलग-अलग आंसर देंगे। आपको दिखेगा कि एक सिचुएशन का एक आंसर नहीं हो सकता, राइट? नेक्स्ट है दोस्तों, अ, हम साथ-साथ ये भी समझते हैं कि हम आखिर जो अपना पर्सपेक्टिव है, उसकी तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? अपने जो हॉरिज़ॉन है, परसेप्शन में ही क्यों बने रहते हैं? उसके लिए हम लोग क्यों रिजिड होना चाहते हैं? क्यों दूसरे का एंगल हम नहीं समझ पाते? ऐसा क्या होता है? दोस्तों सबसे पहला जो है वो पॉइंट ये है कि हम एक कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं। ठीक है? हमें पता है कि हमारा पुराने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, एक्चुअली ये आपको रन करता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके थ्रू ड्राइव होता है। आप कॉन्शियसली जब चीज़ें सर्च करोगे तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, परसेप्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पर्सपेक्टिव में। और जब आपका सबकॉन्शियस आपको ड्राइव करेगा तो आपको आपके ही परसेप्शन ज़ोन में ही बना रखेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको इंस्पायर करेगा कंफर्ट ज़ोन पे रहने के लिए, हमेशा ही। जो प्रोक्रास्टिनेशन है, जो लेज़ीनेस है, वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड से ही आपको उसी चैनल से ड्राइव होकर के आपकी बॉडी और आपके मेंटल न्यूरोट्रांसमीटर तक पहुँचते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या है दोस्तों? फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम हमेशा डरते हैं कि हम गलत ना हो जाएँ, कोई क्या बोलेगा, हम किसी को क्या बोलेंगे, दुनिया हमारा मज़ाक उड़ाएगी, सोसाइटी हमारा मज़ाक उड़ाएगी, राइट? हमारी मौकेरी होगी सोसाइटी में। तो एक तो हमें उस ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। मतलब हमें लोगों की, हम अपनी लाइफ़ है, हम उसे अपनी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे जिएँ या फिर हम लोगों की सेट एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे जिएँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जनरली यही होता है, आइडेंटिटी अटैचमेंट। दोस्तों होता क्या है कि हम चीज़ों के साथ में इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं या फिर इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम उस ज़ोन से अपने आप को बाहर नहीं कर पाते। और उससे क्या होता है कि जब हमें कोई दूसरा अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता रहा होता है, तो हम एक रिजिडिटी ज़ोन में चले जाते हैं और उससे क्या होता है, हम आर्ग्यूमेंट स्टेट में चले जाते हैं, हम उसकी बात मानते ही नहीं। और फिर वो क्या होता है, वो हमें एक लगता है कि ये हमें चैलेंज कर रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारा ईगो जागना शुरू हो जाता है। तो पॉइंट क्या रहता है कि हम पॉइंट और सब्जेक्ट को छोड़ करके पर्सन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? बजाय उस सब्जेक्ट को जो डिस्कशन चल रहा है वहाँ से आप उसको छोड़ दोगे और आप पर्सन पे फोकस करना शुरू कर दोगे और वहाँ से अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट और एक रिजिडिटी आना शुरू हो जाएगी कि मैं नहीं मानता है आपकी बात, मुझे नहीं फॉलो करना, आपको करना है आप करते रहो, मैं तो अपने इन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ूँगा, राइट? तो ये क्या है, जनरली डिफेंसिवनेस ट्रिगर करती है हमारे बॉडी को, जो हमारा परसेप्शन है, ठीक है? और हमेशा ये हमें एक डिनायल की स्टेट में लाने की कोशिश करती है। बट अगर आपका पर्सपेक्टिव अलग हॉरिज़ॉन में है और आप उन चीज़ों को अलग-अलग डिफरेंट एंगल्स के साथ में देखते हो, सोचते हो, तो ऑटोमेटिक सीधी-सी बात है कि आपको ये जो आइडेंटिटी अटैचमेंट है, ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। दोस्तों नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जनरली ऐसा होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। काफ़ी लोग नहीं मानेंगे। कई बार हमें चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, हमने नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की होती हैं। जैसे दोस्तों अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कांग्रेस के टाइम पे ठीक है, प्राइम मिनिस्टर काफ़ी अच्छे थे, मिस्टर मनमोहन सिंह, काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए।
लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान ने काफ़ी सारे बालाकोट और ये सब उरी वगैरह हुआ, हमने कभी भी वापस उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया। इंडिया उस तब तक शांत रहता था। अब एक नया पर्सपेक्टिव जाग गया बीजेपी के आने के बाद से, राइट। मोदी जी की लीडरशिप के बाद में हमने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, हमने उनको जवाब देना शुरू कर दिया है। तो लोगों का जो परसेप्शन है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब क्या है, लोग कंपेयर करते हैं कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। तो ये भी एक एंगल है अलग अलग देखने का। वही जब 10 साल पहले हम उस सिचुएशन में थे, तब हम उन चीज़ों को हम सोचते भी नहीं थे कि ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन जब होरिज़ोन बड़ा होता है आपका, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, आप नए नए लोगों के थॉट्स को एक जगह इकट्ठा करके उनको भी आप एक्सपेरिमेंट में लाने की कोशिश करते हो, तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, जो हमें हमारे परसेप्शन जोन से आगे नहीं बढ़ने देती और हमें हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करने देती, राइट। तो दोस्तों, इन शॉर्ट जो ये टॉपिक है, जो इस टॉपिक को कवर करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आप अगर अपना पर्सपेक्टिव जोन से निकल के, आप परसेप्शन जोन से निकल के अगर आप पर्सपेक्टिव जोन में आते हो, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, इनफैक्ट ज़ीरो हो जाएंगे। और जो आपके अपने आप से शिकायत है कि 100% एफर्ट देने के बाद में भी जो आउटपुट आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी अगर आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। और आप हर एक चीज़ कॉन्शियस माइंड के साथ में अगर आप एनालिसिस करोगे, तो आप ऑटोमेटिक आप देखोगे आपको खुद से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कन्वर्ट होती हुई दिखेंगी पॉसिबिलिटीज़ में, आपको जो स्ट्रेंजर्स हैं वो कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे फ्रेंड्स में, और आपको जो ऑर्डिनरी डेज हैं वो आपको गिफ्ट्स में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, फिर से मैं अपनी बात को रिटरेट करना चाहता हूँ, फिनिश लाइन नहीं होती है लाइफ में कोई भी सीखने के लिए। तो आप इस चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एश्योर यू कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, सेल्फ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में मैं इसी टाइप के और वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।